गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए समझते हैं कि क्या है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही हर एक इंसान के मन में यह जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि वह बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में थोड़ा विस्तार में जाने। और बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं जिनमें बहुत सारी जानकारियां आपको दी गई हैं। बर्मुडा ट्रायंगल एक्चुअल में क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, और उसकी कहाँ तक सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, और क्या रीजन है कि वहां पर जितनी भी जो हवाई जहाजें जाती हैं तो वह यानी कि नष्ट हो जाती हैं। इस वीडियो में पूरा उसके बारे में सारा प्रोसेस जानेंगे। बर्मुडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिका के बीच का यह एक त्रिभुज के समान यह एक एरिया जिसे बर्मुडा ट्रायंगल नाम दिया गया है। ये एरिया जो होता है इसके बारे में ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में बहुत सारे रहस्यमय बातें हैं जो आज तक अभी भी इसके बारे में खोज जारी है, और इनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे रहस्य हैं यहाँ पर दफन हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे उन सभी क्यूरियोसिटी बातों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल जो होता है आखिर उसका रीजन क्या है, कि यह इतना फेमस कैसे हो गया, इसके बारे में इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या होता है। तो इसका जो रीजन होता है बर्मुडा ट्रायंगल का, इसमें जितने भी बर्मुडा ट्रायंगल की इस एरिया से ये जो 3000 किलोमीटर स्क्वायर का जो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है, इस एरिया के अंदर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया के अंदर जब भी कोई भी हवाई जहाज या फिर पानी वाली जहाज इसके अंदर आती है यानी कि इसके अंदर इंटर करती है, तो वह हवाई जहाज जो है पानी के अंदर ही डूब जाती है, चाहे वह आसमान में उड़ती हो या फिर पानी वाली जहाज हो पानी के अंदर चलती हो। तो इस वीडियो में उन सभी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और क्यों यह डूब जाती हैं। जब भी आज तक लोगों को यह पता चला है, जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं, तो वहां पर जब भी कोई हवाई जहाज वहां से गुजरता है बर्मुडा ट्रायंगल से, तो वहां पर एक अजीब सी घटनाएं अचानक से वहां पर परिवर्तन होता है। वहां की मौसम में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। अचानक से ये परिवर्तन अचानक से ही हो जाता है। तब मौसम जब भी कोई यहाँ से एरोप्लेन या फिर कोई पानी वाला जहाज यहाँ से इंटर करता है इस बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, तो यहाँ पर जितने भी मौसम का एक अलग ही परिवर्तन होता है, और आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से यहाँ पर हवाएं तेज तीव्र गति से चलने लगती हैं, और जितनी भी यहाँ की जलधाराएं जो होती हैं, यहाँ की जलधाराओं जो है वह बहुत ही तेजी से फ्लो करने लगता है। यहाँ का वाटर बहुत ही तेजी से जो है फ्लो करने लगता है। यहाँ की जो धाराएं होती है वह बहुत तेज हो जाती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल से जब भी कोई जहाज, पानी वाला जहाज हो या फिर वायु में उड़ने वाला जहाज हो, जब भी कोई भी जहाज बर्मुडा ट्रायंगल की इंटर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है, तब यहाँ पर कुछ अचानक से मौसम जो है परिवर्तन हो जाता है। और मौसम का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, बादल आसमान में जो है काले रंग के बादल छाने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है, और मौसम एक या एक बिगड़ने लगता है। जहाज जो होती है, चाहे वह हवा में चलने वाली जहाज हो या पानी पे चलने वाली जहाज हो, कोई समुद्री जहाज हो, वह जो है उसका मौसम एक साथ बिगड़ने लगता है और जहाज में हलचल बढ़ने लगती है। समुद्र की लहरें बहुत ही तेजी से उठने लगती हैं ऊपर की तरफ, और बहुत ही अचानक से बहुत ही ज्यादातर अंधेरा छाने लगता है। जितनी भी जहाजें यहाँ से जब गुजरती थी, तो बहुत सारा ऐसा सबके माध्यम से यह बताई जाती है यह जानकारियां कि वहां पर मौसम का परिवर्तन, एकाएक मौसम का परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार इस ट्रायंगल को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है यह ट्रायंगल जब भी कोई जहाज यहाँ से गुजरता है, तो यह ट्रायंगल जो है उसे अपने अंदर निगल लेता है, ऐसा लोगों का यह मानना होता है। और यह जो ट्रायंगल बना होता है ये बहुत ही दूर तक फैला है, इसलिए जो भी कोई भी जहाज यहाँ से गुजरता है तो यह उसको अपनी निगल लेता है। और जहाज में बैठे जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से जब भी कोई
जहाज निकलती है यानी कि गुजरती है तो यह उसे अपने अंदर जो है निगल लेता है। और यही मिस्ट्री है जिसे जानने के लिए हर किसी के मन में यह क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानें। बरमुडा ट्रायंगल जो होता है, जब भी कोई भी जहाज यहाँ से पानी वाली जहाज हो या फिर हवा में चलने वाली जहाज हो, कोई भी जहाज यहाँ से गुजरती है बरमुडा ट्रायंगल से, तो बरमुडा ट्रायंगल उसे निगल लेता है। और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है। इसमें हैरान करने वाली बात यह होती है कि जब भी इसमें कोई भी बरमुडा ट्रायंगल में कोई भी जहाज फंस जाता है तो उस जहाज का ना तो उस जहाज का पता चलता था और ना ही उस जहाज में जितने भी लोग बैठे होते थे, जो कैप्टन पायलट या जो भी होते थे, जितने भी लोग बैठे होते थे, उनमें से किसी की ना तो कोई लाश मिलती थी, ना ही उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। ये अचानक से जब भी कोई जहाज बरमुडा ट्रायंगल के अंदर प्रवेश करती थी तो वहीं पर अचानक से गायब हो जाती थी। ये है बरमुडा ट्रायंगल की कहानी। अब बरमुडा ट्रायंगल के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से, बरमुडा ट्रायंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने अपनी डायरी में इन चीजों को लिखा है कि जब वह इस यहाँ से गुजर रहे थे तो आसमान में काले बादल छाने लगे, बिजली तड़कने लगी और समुद्र की लहरें बहुत ही तेजी से ऊपर उठने लगी। और एक खासियत होती है, जब बरमुडा ट्रायंगल के अंदर से कोई जहाज इंटर कर लेता है तो उस जहाज का जो बैलेंस होता है वह डिसबैलेंस होने लगता है। जहाज में बहुत ही तेजी से हलचल उत्पन्न होती है और वह जहाज डूब जाता है। बाहर से कोई भी जहाज जाता है तो बाहरी कांटेक्ट जो होते हैं, यानी कि जो भी रेडियो स्टेशन होते हैं और जहाज से जितने भी जहाज के अंदर जो कैंपास लगा होता है वह भी काम करना बंद कर देता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वह सब, जब भी बरमुडा ट्रायंगल के अंदर इंटर करता है कोई जहाज, तो उसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वह सब काम करना बंद कर देती हैं। और ये है बरमुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री। वर्ष 1942 में अमेरिका के नौसेना के कुछ जहाज जो है बरमुडा ट्रायंगल के अंदर इंटर किए थे और इंटर करने के बाद वह वापस ही नहीं लौटे। और जब उनके लिए भी रेस्क्यू टीम को भेजा गया तो वह जितनी भी रेस्क्यू टीम के जो लोग गए थे और वह जहाज गया था उनका भी पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियां अगर हम खोजेंगे तो हजारों कहानियां ऐसी हैं, हजारों ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें ये बताया गया है कि इतने जहाज यहाँ से निकले, यहाँ गए, और सारी के सारे जहाजों को केवल और केवल बरमुडा ट्रायंगल ने ही निगल लिया। और उन जहाजों का पता भी नहीं चलता था कभी भी। उन जितने भी जहाज बरमुडा ट्रायंगल के अंदर समाप्त होते थे उनका पता ही नहीं चलता था, ना ही उनमें बैठे जो यात्री होते थे वह कभी इनसे बाहर निकल पाते थे। सन 1970 में ब्रूस जर्मन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बरमुडा ट्रायंगल को बहुत ही आसानी से जो है इसे पार किया। बरमुडा ट्रायंगल को उससे पहले किसी ने भी पार नहीं किया था। जितने भी जहाज वहां पर गए वह सब जो है वह दब गए, उसी पानी के अंदर चले गए और सबके जो है किसी भी जहाज का पता नहीं चला। लेकिन सन 1970 में ब्रूस जर्मन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ से सेफ होके जो निकले यहाँ से। ब्रूस जर्मन ने बताया कि बरमुडा ट्रायंगल के अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो यहाँ पर आसमान में काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी, समुद्री लहरें जो है वह बहुत तेजी से ऊपर उठने लगी, उनके जो जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगा। लेकिन जैसे तैसे करते हुए उन्होंने अपने कंट्रोल को, सारे कंट्रोल वहां से जो है उनके बाहर से सारे कंट्रोल टूट गए। जितने भी उनका कंपास काम नहीं कर रहा था, उनके जितने भी पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी वायुयान में वह सब जो है नष्ट हो चुकी थी। मतलब बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज वहां पर सही से काम नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने ऐसा बताया और वहां से जो है, और अचानक से जब वह वहां से बाहर निकले तो बहुत ही अजीब घटना घटी। जब वह वहां से बाहर निकले तो वहां पर एक चक्रवात आता है। एक्चुअल में होता यह है कि जब भी बरमुडा ट्रायंगल में कोई भी जहाज इंटर करता है तो वहां पर एक चक्रवात उत्पन्न होता है। और वही चक्रवात जो होता है, जब उत्पन्न होता है तो वहां पर जो बहुत ही तेजी से हवाएं चलने लगती हैं और बहुत सारी घटनाएं वहां पर घटती हैं। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं और वही जो है जहाजों को डुबा देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है।
ये पहला रीजन लोगों का ये मानना होता है। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है, कोई बहुत बड़ा जीव रहता है जो लोगों को, जो इन जहाजों को डुबो देता है और सभी लोगों को मार डालता है। तो ये मिस्ट्री है जो है बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। वास्तव में बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ऐसा जितनी भी ये चीजें हमने आपको बताई, इनमें से कोई भी सच नहीं होती है। ये सब केवल एक काल्पनिक घटनाएं हो सकती हैं और इनके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है इन घटनाओं की। अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि ऐसी जो है हजारों घटनाएं, बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर और इसे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी नहीं शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई भी जो है मैजिक नहीं होता है। एक्चुअल में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है और यही वजह होती है कि बहुत सारी मूवियां जो है इस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी मूवी बनी हुई हैं। एक्चुअल में लॉजिकल बात ये होती है कि बर्मुडा ट्रायंगल जो होता है यहाँ पर मीथेन गैस बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है, जो जब कोई भी हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है तो यहाँ से मीथेन जो है बबल्स के रूप में बहुत सारे बबल्स फेंकने लगती है और वहां से निकलने लगती है। इस वजह से जो है वहां का घनत्व जो होता है, बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर का जो घनत्व होता है वह घट जाता है और जिसके कारण जो है हवाई जहाज जो भी जहाज वहां से गुजरता है वह जहाज जो है पानी में डूब जाता है और इसका ये वजह होती है कि वह पानी में डूब जाता है घनत्व घट जाने के कारण। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, जो पहाड़ियां समुद्र तल के अंदर ही रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन्हें कटक के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इन कटकों में जो है फंसकर बहुत सारे जहाज जो है नष्ट हो जाते हैं, डूब जाते हैं, पानी में बिल्कुल ही डूब जाते हैं। तो यह भी एक कारण हो सकता है बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों के डूबने का। आज के समय में बर्मुडा ट्रायंगल से कोई भी जहाज आसानी से गुजर सकता है और बहुत सारी जहाजें डेली की जो है बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरती भी हैं। ऐसा बहुत पहले होता था जब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। बहुत पहले के समय में टेक्नोलॉजी कम होती थी। ऐसी घटनाएं बहुत सारे समुद्र में होती रहती हैं। एक जापान के पास भी एक जो है ऐसी घटना होती है, एक जगह है वहां पर भी ऐसी घटना होती रहती है। जापान के पास भी एक ऐसी ही जगह है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आज के समय में सोनार रडार जहाजों में लगे रहते हैं जिससे खतरा पहले से ही जानकारी मिल जाती है। तो आज के जो जहाज होते हैं वह टेक्नोलॉजी से भरे होते हैं। अब जो है ऐसी कोई घटना जो है बर्मुडा ट्रायंगल में नहीं होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो।